ये मनीष कश्यप जो है वे पत्रकारिता की ओट में ओट में ये राजनीतिक एजेंडा चलाता है। मनीष कश्यप को तो मैं पत्रकार मानता ही नहीं हूँ। मैं तो अब सीधे शब्दों में कहूँ तो सड़क छाप गुंडा मानता हूँ। से मारपीट कैसे करने लगे, ये कौन सी पत्रकारिता है बताइए। यही मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब कहते हैं ना कि सुबह का भूला यदि शाम को घर लौटता है तो उसको भूला नहीं कहता है। तो ठीक है, मनीष कश्यप ने गलतियाँ की है और बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं, लेकिन ठीक है उसको सज़ा भी मिली। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो जेल से छूटे 1 साल बाद 1.5 साल बाद जब भी, तो फिर वो सही रास्ते पर आए। जी देखिए, एक बार फिर से मनीष कश्यप को लेकर बिहार में चर्चा तेज हो गई है। मनीष कश्यप को बहुत सारे लोग अच्छा मानते हैं तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो पत्रकार नहीं है, यूट्यूबर है और उनकी जो पत्रकारिता है वो इस स्तर की नहीं है कि उनको सराहा जाए, और कई लोग उनकी कड़ी निंदा भी करते हैं। हम कुल मिलाकर ये आपके समक्ष रखना चाहते हैं कि अब एक बार फिर से मनीष कश्यप बिहार आ रहे हैं तो किन मामलों में आ रहे हैं और आम लोगों में उनको लेकर अब क्या राय बन चुकी है। यानी आज से जो 6 महीने पहले राय थी, क्या वही राय बरकरार है या आप चीजें जो खुलकर आ रही है उसके बाद लोगों की राय बदल रही है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। सामाजिक मामलों की अच्छी खासी परख रखते हैं और हर मुद्दे पर कड़ी नजर रखते हैं। अमिताभ दास जी, जब तमिलनाडु में मजदूरों के साथ कथित हिंसा का मुद्दा उठा, आप भी चिंतित हुए होंगे बेशक, और मनीष कश्यप ने इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया, फिर उनमें फर्जी वीडियो का आरोप लगा, कुल मिलाकर जो ये पूरा मामला हुआ जिससे 2 राज्य एक तरह से हिल गए कि ये हो क्या रहा है, हिंसा हो रही है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को और मनीष कश्यप के इस केस को? अब देखिए, मनीष कश्यप को तो मैं पत्रकार मानता ही नहीं हूँ। मैं तो अब सीधे शब्दों में कहूँ तो सड़क छाप गुंडा मानता हूँ मनीष कश्यप को। मैं इसके बारे में दर्शकों को बताऊँ, लोगों को पता भी होगा। बिहार में तो गलत लोगों को भी लोग नायक बनाने लगते हैं। अब ये मनीष कश्यप है, 2019 में जो पुलवामा कांड हुआ था जिससे बहुत सारे जवान शहीद हुए थे, उसके बाद ये पहुंच गया और गरीब कश्मीरी दुकानदार पटना में ऊनी कपड़े बेचने आए हुए थे, उन लोग के साथ मारपीट करने लगा। अब बताइए, क्या सारे कश्मीरी आतंकवादी हैं? ऐसा तो नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और जिस तरह बिहार के आदमी को तमिलनाडु में जाकर रोजी रोटी कमाने का हक है, उसी तरह कश्मीरी को बिहार में आकर रोजी रोटी कमाने का हक है। तो आप उसे मारपीट कैसे करने लगे? ये कौन सी पत्रकारिता है बताइए। कौन सा पत्रकार जाकर दुकानदारों से मारपीट करता है? ये तो पत्रकारिता के किसी भी कोर्स में ये पढ़ाया नहीं जाता है। तो ये सीधे आप सस्ती लोकप्रियता के लिए, चीप पॉपुलैरिटी के लिए आप ऐसी सड़क छाप गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसी तरह मनीष कश्यप का एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने भी देखा था। उससे वो महात्मा गांधी के बारे में बहुत मतलब आपत्तिजनक बातें कर रहा है, अंट-शंट बातें कर रहा है ना, मतलब गांधी जी को अपमानित कर रहा है। तो महात्मा गांधी तो ठीक है, आप तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, जनतंत्र है, सबको बोलना है, लेकिन गांधी जी का तो बहुत ऊंचा दर्जा है, पूरी दुनिया में उनका सम्मान है। आप एक सड़क छाप आदमी हैं, आप गांधी जी के बारे में कह रहे हैं। और देखिए, पत्रकार यदि हैं तो आपको विशुद्ध पत्रकारिता करनी चाहिए। ये मनीष कश्यप जो है वे पत्रकारिता की ओट में ये राजनीतिक एजेंडा चलाता है। कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी का जो राजनीतिक एजेंडा है वो चला रहा है ना। इसकी जो बातें रहेंगी वो लगेगा कि आरएसएस और बीजेपी से प्रभावित है। और ये चनपटिया से चुनाव भी लड़ चुका है। आपको चनपटिया से ही याद आया। देखिए, अभी जिस मामले में मनीष कश्यप को दर्शकों को बता देते हैं कि 26-27 जून को ही मनीष कश्यप को बिहार लाया जा रहा है, क्योंकि बेतिया की जो अदालत है उसने कहा है कि इनको पेश करना है। और 2 मामले हैं, उसमें बीजेपी के कैंडिडेट थे, विधायक उम्मीदवार थे, जिन्होंने, उमाशंकर नाम है उनका, जिन्होंने इन पर मामला दर्ज कराया मनीष कश्यप पर, यानी बीजेपी के ही एक व्यक्ति ने कराया। तो आप एजेंट जो बता रहे हैं, मतलब किस तरह से आप इसको जोड़ रहे हैं? नहीं, बीजेपी के अंदर भी तो मतलब पार्टी के अंदर भी तो गुटबंदी होती है। ऐसा नहीं कि आपने बीजेपी वाले के साथ मारपीट कर ली इसका मतलब बीजेपी की विचारधारा के विरोधी हैं, ऐसा ये मतलब नहीं है। पार्टी के अंदर भी गुटबंदी होती है, खेमेबाजी होती है। हो सकता है उसके साथ इसलिए इससे मारपीट की हो कि ये भी टिकट का दावेदार हो, लेकिन टिकट उनको मिल गया हो तो इस खुन्नस में इसने मारपीट कर ली हो। लेकिन जो मनीष कश्यप की जो चीज़ें रहती है, लगता है कि जैसे कि सांप्रदायिक बातें करता है, ऐसा लगता है कि मतलब मुस्लिम विरोधी इसका एजेंडा है। इसलिए मैंने कहा कि जो बीजेपी और आरएस और अभी जो इसकी गिरफ्तारी हुई थी तो सबसे ज़्यादा इसके समर्थन में भाजपा ही लोग ही कूद रहे थे। भाजपा वाले ही इसके समर्थन में सबसे ज़्यादा मतलब बयानबाजी कर रहे थे। और जिस तरह से ये कह रहा था कि मैं 180 दिनों में सरकार गिरा दूंगा बिहार की, और ये वो लग रहा था कि भाजपा वाले इसके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। तो ये बात है। और अभी देखिए, मनीष कश्यप को दर्शकों को पता होगा, वो तमिलनाडु की मदुरई सेंट्रल जेल में बंद है और उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग चुका है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो एक बहुत गंभीर कानून होता है। लगभग 1 साल वो अंदर रह जाएगा।
और उसको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के वकील ने राहत की मांग की तो तमिलनाडु सरकार के वकील थे कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि ये तो पत्रकार हैं ही नहीं, ये तो चुनाव लड़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ भाई, कोई पत्रकार चुनाव कैसे लड़ रहा है, इसका मतलब कि आप राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप हाई कोर्ट से राहत मांगिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको पत्रकार मानने से इनकार कर दिया है। तो मैं तो यही समझता हूँ, मनीष कश्यप उम्र में बहुत छोटा है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जेल में रहकर कुछ वो आत्मनिरीक्षण करेगा और जेल से बाहर निकलकर वो मतलब अपने में सुधार लाएगा। उसकी माँ अलग परेशान हो रही है, उसकी माँ का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रही थी कि अब मैं अपने बेटे को ये सब नहीं करने दूंगी। तो उसका परिवार अलग परेशान में है। किसी भी परिवार का बेटा जेल में चला जाएगा तो नेचुरल है परेशान होना। तो यही मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब कहते हैं ना कि सुबह का भूला यदि शाम को घर लौटता है तो उसको भूला नहीं कहता है। तो ठीक है, मनीष कश्यप ने गलतियाँ की है और बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं, लेकिन ठीक है, उसको सज़ा भी मिली। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो जेल से छूटे 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जब भी, तो फिर वो सही रास्ते पर आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो कुल मिलाकर अमिताभ दास जी का मानना है कि जिस तरीके से मनीष कश्यप रिपोर्टिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सांप्रदायिक है और साथ ही साथ भड़काने वाली है, और ऐसी रिपोर्टिंग से खुद उनका नुकसान तो होता ही है, समाज में भी कहीं ना कहीं भेदभाव पैदा होता है, लोगों के मन में खटास पैदा होती है। तो चाहते ये हैं कि मनीष कश्यप जब भी बाहर आए, दोबारा से अगर इस फील्ड में उतरते हैं तो सुधार कराए और पत्रकारिता की जो एक लहजा होता है, पत्रकारिता की जो एक कह सकते हैं जो ईमानदारी होती है, उसको बरकरार रखते हुए आगे काम करें। और कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या जो फिर तमिलनाडु की जो सरकार ने आरोप लगाए हैं, उन सबको भूलते हुए वो अपने आप में एक सुधार कर ले, ये बात अमिताभ दास जी कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मनीष कश्यप जब बिहार आते हैं तो उनके समर्थक क्या कहेंगे, खुद मनीष कश्यप जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो वो क्या कुछ बोलेंगे। हमारी पूरी नज़र इस खबर पर भी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।